लॉकडाउन और कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को खासा नुकसान हुआ है। इस नुकसान के बाद आत्मनिर्भर भारत के जरिए वोकल फॉर लोकल, हथकरघा और हस्तशिल्प व्यवसाय को बढ़ाने की ओर जोर दिया गया, जिसके लिए देश भर में प्रयास किए जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने वोकल फॉर लोकल का नारा देते हुए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की बात कही। छोटे छोटे व्यापारियों को, छोटे छोटे कारीगरों को, छोटे छोटे कलाकारों को, गांव की हमारी बहनों को, वे जो चीजें बनाती है, अनेक प्रकार की चीजें बनाती है, एक बार लेकर के देखिए तो सही। वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। जिसके बाद उत्तराखंड में भी हथकरघा और हस्तशिल्प व्यवसाय की बेहतरी के लिए प्रयास तेज किए गए हैं, जिसके कारण आज प्रदेश में हस्तशिल्प और हथकरघा व्यवसाय आत्मनिर्भर हो रहा है। उत्तराखंड की हस्तशिल्प और हथकरघा का अपना एक पुराना इतिहास रहा है, लेकिन लॉकडाउन की दुश्वारियों के बाद आत्मनिर्भर भारत के तहत किस तरह से उत्तराखंड का हथकरघा और हस्तशिल्प एक बार फिर से उभर रहा है, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। सीमांत इलाकों में पिथौरागढ़, मुनस्यारी, उत्तरकाशी में पारंपरिक बुनकरों और शिल्पकारों द्वारा बनाए जाने वाले उत्पाद आज अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। घरों में इस्तेमाल होने वाले नेचुरल उत्पादों से बने शो पीस, सॉफ्ट गर्म अंगूरा शॉल, ये सभी ऐसे उत्पाद हैं जिनके आज कई मुरीद हैं। प्रदेश में तकरीबन 50,000 लोग इससे जुड़े हैं, जिसमें 14,000 बुनकर परिवार हैं। वहीं शिल्पकारों की संख्या 25,000 है। लॉकडाउन में इस व्यवसाय पर गहरा असर पड़ा। बाजार बंद होने और डिमांड सप्लाई न होने के कारण इसकी कमर टूट सी गई, मगर लॉकडाउन खुलने के बाद धीरे धीरे ये व्यवसाय पटरी पर लौट रहा है। पीएम मोदी के नारे और सरकारों के प्रयास के बाद इस क्षेत्र को नई रफ्तार मिली है। उत्तराखंड में भी राज्य सरकार इस क्षेत्र को मजबूत बनाने में जुटी है। इसके अलावा लॉकडाउन के बाद हस्तशिल्प और हथकरघा व्यवसाय को ऑनलाइन खरीदारी से जोड़ा गया है। उत्तराखंड उद्योग विभाग हैंडक्राफ्ट और हैंडलूम व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहा है। हैंडक्राफ्ट और हैंडलूम व्यवसायियों को दी जा रही है मदद। सरकारी सम्मान समारोह, विभागीय कार्यक्रमों में खरीद को प्राथमिकता। ऑनलाइन बाजार कराया जा रहा है उपलब्ध। अमेजन ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए बेचे जा रहे उत्पाद। राज्य के बाहर खोले गए हिमाद्री ब्रांड के आउटलेट। इसके अलावा अंगूरा एपण सहित कई नए उत्पाद उत्तराखंड को नई पहचान दिला रहे हैं। उत्तराखंड के हैंडीक्राफ्ट डिजाइनरों द्वारा इन्हें मॉडिफाई कर शोपीस में डेवलप किया जा रहा है, जिससे बाजारों में खूब पसंद किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए, कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण पटरी से उतरा हस्तशिल्प, हथकरघा और कुटीर उद्योग अब नुकसान से उबरने लगा है। सरकार की कोशिशों, विभागीय तत्परता और इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के जज्बे ने लगभग दम तोड़ चुके हस्तशिल्प, हथकरघा उद्योग को फिर से जीवंत कर दिया है। रही सही कसर बाजार के नए स्वरूप, डिमांड के नए तरीकों ने पूरी कर दी है, जिससे हस्तशिल्प और हथकरघा से बनने वाले उत्पाद वैश्विक हो गए हैं। ऑनलाइन बाजार व्यवस्था ने गांव पहाड़ के कोने में बैठे बुनकरों को खुला बाजार दे दिया है, जिससे वे अपनी मेहनत, क्रिएटिविटी को अपने दामों पर जहां चाहे वहां बेच सकते हैं, जिसके कारण वे आत्मनिर्भर हो रहे हैं। उत्तराखंड उद्योग विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में तकरीबन 50,000 परिवार ऐसे हैं जो कि हस्तशिल्प और हथकरघा व्यवसाय से सीधे तौर से जुड़े हुए हैं। तो वहीं लॉकडाउन के नुकसान के बाद एक बार फिर से उद्योग विभाग द्वारा तमाम नई तकनीकों के द्वारा इनकी आर्थिकी को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से धीरज सजवान की रिपोर्ट।